रात्रि के समय जो तारे हमें आसमान में जो दिखाई देते हैं ना, वो सूर्य की तरह ही होते हैं। उनमें भी ऊष्मा व प्रकाश अपना होता है। हमें उनका ऊष्मा व प्रकाश इसलिए महसूस नहीं हो पाता है क्योंकि वो हमसे बहुत 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 करोड़ों किलोमीटर की दूरियों पर है, हमारे हमसे। ठीक है, लेकिन सूर्य हमसे बहुत नज़दीक है, बहुत दूर होते हुए भी बहुत नज़दीक है। और अन्य तारों की हम कंपेयर करें तो, जिसकी वजह से हम सिर्फ सूर्य का ऊष्मा व प्रकाश ही महसूस कर पाते हैं। और हम जो छोटे छोटे टिमटिमाते हुए जो तारे देखते हैं ना, वो भी सूर्य की तरह ही औकात रखते हैं। उसमें भी उतना ही ऊष्मा व प्रकाश होता है। रात्रि में जब हम देखते हैं आसमान में बहुत सारे तारे मिलकर कुछ आकृतियों का निर्माण करते हैं, उनको हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, जैसे सप्तऋषि मंडल हो गया, ये सब क्या है, ये नक्षत्र मंडल है। ठीक है, और ये अर्सा मेजर का पार्ट होते हैं। जो सप्तऋषि जो नक्षत्र मंडल है वो अर्सा मेजर का पार्ट है। प्राचीन समय से ही लोग रात्रि के समय इन तारों की सहायता से ही दिशा का अंदाजा लगाते थे। जैसे ध्रुव तारा हो गया, ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में ही पाया जाता है। और सप्तऋषि जो मंडल है, नक्षत्र मंडल है, इसकी सहायता से हम ध्रुव तारा को भी पता कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो दो तारे होते हैं लास्ट वाले, इनसे ध्रुव तारा की तरफ एक सीधी रेखा खींच दी जाए तो वो, और हम सप्तऋषि मंडल के जो दो तारे और ध्रुव तारा, उनसे एक सीधी रेखा खींच दी जाए तो हम ध्रुव तारे की स्थिति को पता कर सकते हैं। इस तरह से लोग क्या करते थे, ध्रुव तारा से उत्तर दिशा को ज्ञात कर लेते थे। और जो ध्रुव तारा है वो उत्तर दिशा में एक ही स्थान पर हमेशा रहता है, जिससे क्या हो गया कि हमें ध्रुव तारे की दिशा प्राप्त करने में हमें कोई परेशानी नहीं होती है। वो खगोलीय पिंड जिनमें खुद का ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता है, वह तारों के द्वारा दिए गए ऊष्मा व प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और उसी से वो ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनको हम ग्रह कहते हैं। जैसे आपने देखा पृथ्वी के पास खुद का ऊष्मा व प्रकाश नहीं है, मंगल के पास खुद का ऊष्मा व प्रकाश नहीं है, वो क्या करते हैं, चंद्रमा के पास खुद का ऊष्मा व प्रकाश नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो सूर्य के द्वारा ऊष्मा व प्रकाश ग्रहण करते हैं और चमकते हैं। उनके अंदर खुद का ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता है, उनको क्या बोलते हैं, हम ग्रह बोलते हैं। ठीक है, और पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो अपना ऊष्मा व प्रकाश कहाँ से लेती है, सूर्य से लेती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सूर्य एक तारा है और तारे की कंडीशन क्या है, तारे के पास खुद का ऊष्मा व प्रकाश होता है। तारे तो बहुत हैं आसमान में, लेकिन जिनके पास खुद का ऊष्मा व प्रकाश है। लेकिन हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है, सूर्य, जिससे हमारी पृथ्वी ऊष्मा व प्रकाश प्राप्त करती है। ठीक है, और उसी से ही वही एकमात्र ऊष्मा और प्रकाश का एक स्रोत है। हमारी पृथ्वी के समान ही और 7 ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य से ऊष्मा व प्रकाश प्राप्त करते हैं। ठीक है, अकेली पृथ्वी ही नहीं है जो सूर्य से ऊष्मा व प्रकाश प्राप्त करती है, और 7 ग्रह और बाकी हैं अभी जो सूर्य से ऊष्मा व प्रकाश लेते हैं। अब बात आती है सौरमंडल की। सौरमंडल में क्या होता है, सूर्य जो कि केंद्र में रहेगा। ठीक है, 8 ग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड भी रहते हैं, जैसे उल्का पिंड हो गए, क्षुद्र ग्रह हो गए, वो भी हमारे इस सौरमंडल का ही हिस्सा होते हैं। ठीक है, हम गलती कहाँ करते हैं, हम ये सोचते हैं सौरमंडल सिर्फ सूर्य और 8 ग्रह से मिलकर ही बना है। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें जो खगोलीय पिंड हैं, क्षुद्र ग्रह हो गए, उल्का पिंड हो गए, ठीक है, ये भी हमारे इस सौरमंडल का ही हिस्सा हैं।